जब हम किसी मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, अगर वो मंदिर दिव्य होता है, खाली स्थापित नहीं, अगर दिव्य होता है तो उसकी दिव्य तरंगें हमारे हृदय तक पहुँचती हैं। हृदय हमारा अगर पवित्र है, अगर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, डिस्टर्ब का मतलब है ज़्यादा संस्कार, दैनिक संस्कार अगर ज़्यादा हम जमा कर लेते हैं, ज़्यादा दैनिक संस्कारों से भरा हुआ रहता है, तो वो दिव्यता हमारे अंदर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। इस बात को जो वेद शास्त्रों को नहीं जानते या जो अध्यात्म को नहीं जानते, उन्हें पता नहीं रहता ये क्या चीज़ है, कैसी है, उनके लिए नई गणित है वो। मैं ये बताना चाहूँगा, धर्म हमें ईश्वर से जोड़ता है, ईश्वर आराधना में डालता है और उस आराधना में नियत रहने के लिए कहता है, वह धर्म है। लेकिन जब हम धर्म का कहना मानते हैं, धर्म के तहत हम उसमें जाते हैं, तो हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि हम नियमित रूप से पूजा कर रहे हैं, नियमित रूप से आराधना ध्यान कर रहे हैं, तो फिर हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। आध्यात्मिक होने का मतलब यह भी नहीं है कि आप दैनिक रूप से पूजा कर रहे हैं। आध्यात्मिक होने का मतलब यह है कि आपके हृदय में परिवर्तन आ रहा है, आप सामान्य से उच्च अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। समाज वही रहेगा, माँ बाप वही रहेंगे, भाई बहन वही रहेंगे, गांव वही रहेगा, शिक्षा का स्तर जो सब लेते हैं उसी स्तर की शिक्षा आप भी ले रहे हैं, लेकिन हृदय की कुछ तरंगें, कुछ अवस्थाएं ऐसी बदल जाती हैं कि किसी भी विषय पर अगर कोई सामान्य आदमी कोई फैसला देता है तो आपका फैसला अलग होता है, आपका सोचना अलग हो जाता है, आपका फैसला देने का तरीका अलग हो जाता है, आपकी विचारधारा हर चीज़ के लिए अलग हो जाती है और सटीक हो जाती है। अब मैं मंदिर की दिव्यता की बात कर रहा हूँ। मंदिर की दिव्यता जब हमारे हृदय तक पहुँचती है तो अंदर नहीं घुस पाती, क्योंकि हमें इतनी योग्यता नहीं है कि हम अपने हृदय को साफ सुथरा करके मंदिर में जा रहे हैं। 2-3 दिन का परहेज, लहसुन न खाना, प्याज न खाना, यही रहता है, लेकिन सतत स्मरण की वह परिभाषा जो बताई गई है भक्ति से पहले कि 4-5 दिन के लिए उसी देवता, उसी इष्ट, उसी दिव्य के पुरुष के याद में रहो, जिससे कि वहाँ पहुँचते ही उसकी दिव्यता आपके अंदर आ जाए। ये परहेज नहीं करता आदमी। केवल यौगिक तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपनी हृदय की अस्थिरता को बाहर निकाल के उसको क्लीन करना अगर जान ले, तो मंदिरों के दर्शन करने से बहुत फायदा मिलता है। हम गुरु प्रथा में पढ़े हैं, वेदों के वक़्त से ही गुरु प्रथा चले आ रही है। गुरु प्रथा तो यही करती है कि गुरु के पास हम जाते हैं, गुरु हमें धोता है, हमारे हृदय को धोता है, हमारे अंदर के जितनी भी विचारों की छाप है, छाप के ऊपर छाप के ऊपर छाप के ऊपर छाप बैठ जाती है, जिसकी वजह से इतनी मोटी पर्द बन जाती है। वो विचारों की पर्द बाद में हमें आदत बना देती है, वो आदत फिर हमारे संस्कार बन जाते हैं, संस्कार फिर भोग बन जाते हैं। यही हमारे आध्यात्मिक कर्मों का नियम है। जन्म जन्मांतर तक यही क्रिया चलती रहती है और जन्म होते रहते हैं। गुरु के पास जब हम जाते हैं, गुरु समर्थ होता है। मंदिर के दरवाजे में जब जाते हैं तो न पुजारी समर्थ है, और मूर्तियों में जो दिव्यता है वो प्राकृतिक तरीके से एक हवा की तरह बहती है। आप ले सके तो लो, नहीं ले सके तो आप फिर बेरंग चले आओगे। इसलिए मंदिरों में जब हम जाते हैं तो कुछ देर के लिए हमें उन दिव्यता की, दिव्य तरंग की वजह से हमें शांति और स्थिरता और बहुत बहुत अनोखापन महसूस होगा। आश्रमों में इसी की तरह है, आश्रम भी उसी की तरह है। आश्रम में गुरु अपने परिसर, जिस इलाके में वो बैठा हुआ है, उस इलाके में सारी दिव्यता बिछा करके उसकी उसकी जो जड़ता है, ठोसता है, उस इलाके की जड़ता और ठोसता को उसको साफ कर देता है। इतनी योग्यता गुरु में होती है। गुरु यदि समर्थ गुरु हो, समर्थ गुरु में इतनी योग्यता है कि पूरे इलाके को साफ करता है। उसके पास गया हुआ शिष्य और उसकी जड़ता, उसकी ठोसता गुरु धो देता है। इसलिए अगर हृदय की धुलाई हो जाती है, हृदय का खुलना बहुत अच्छा माना जाता है। जिसका हृदय खुलता है, दिव्यता उसके अंदर चली जाती है। मंदिरों में क्या होता है, अगर हम मैले हैं, विचारों से भरे हैं, तो मंदिर में दिव्यता आएगी और बाहर बाहर ही निकल जाएगी, हमें शांति देकर के निकल जाएगी। दिव्य गुरु के पास अगर हम जाते हैं, वो पहले व्यक्तिगत तरीके से हर शिष्य को साफ करने की विचारधारा और उस प्रकार की योग्यता के साथ, अपनी विद्याओं के साथ उसके हृदय को साफ करने की प्रक्रिया अपनाता है। और उसके बाद जब उसके हृदय, जिस शिष्य के हृदय खुल जाते हैं, ईश्वर की दिव्य धारा को उनके अंदर की तरफ मोड़ देता है। गुरु होने का फायदा यही है। दिव्य धारा को हृदय की तरफ मोड़ने का मतलब है कि आप दिव्य धारा से जुड़ गए हो, जिसे परम परमात्मा कहा गया है।
वास्तविक रूप से ब्रह्म परमात्मा क्या है, क्यों लिखा है, ये मुझे पता नहीं। ब्रह्म का मतलब होता है बढ़ते रहने वाली चीज़, लेकिन ब्रह्म 64 ब्रह्मांडों का मालिक होता है। अब वो भी एक तत्व है, हमारी तरह शरीर छोड़ने के बाद उसने एक ऐसी प्रक्रिया प्राप्त की कि वो उतने ब्रह्मांडों का मालिक है। लेकिन जिस दिव्य धारा की बात मैं कर रहा हूँ वो पूरे ब्रह्मांड का रचिता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। वह ब्रह्म से भी ऊपर है, परम ब्रह्म से भी ऊपर है। ये सब हम लोगों की अवस्थाएं हैं। हम जब जीवित ही उस पद को प्राप्त करें या मरने के बाद उस पद को प्राप्त करें, ये हमारे पद हैं। हम चेतना के, हमारी आत्मा चेतना के उस स्तर तक पहुंच सकती है। लेकिन दिव्यता जहाँ से आती है, प्रकृति का वह मूल स्रोत है, उसे ही ईश्वर परमेश्वर कहा गया है। वह न मनुष्य है, न कोई अवस्था है। सबने वहीं से आना है, सबने वहीं मिलना है। तो दिव्यता को पाने का सबसे सरल तरीका, सबसे आसान तरीका, गुरु के पास बैठकर उससे अपनी सफाई कर मांगना, अपने को दिव्य कर मांगना, और उसके बाद हम जब दिव्य हो जाते हैं तो दिव्यता के स्रोत को हमारी हृदय की तरफ मोड़ मांगना, यह हमारी प्रार्थना रहती है। इसीलिए हम गुरु के पास बार बार जाते हैं। और गुरु से हम कभी ये नहीं कहते हैं कि मुझे ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, बस जाते हैं, 1 घंटे ध्यान बैठते हैं और ध्यान छोड़ करके अपनी, जहाँ जिस कमरे में हम रहते हैं वहाँ उस ध्यान की अवस्थाओं में संभालते हुए दोबारा ध्यान करते हैं। और लगातार 4-5 दिन तक ध्यान की इन अवस्थाओं में हमारी हालत बहुत दिव्य हो जाती है। मंदिरों में भी हमें दिव्यता का बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है। उस फील को जो लोग साधना नहीं करते हैं, उस फील को वो अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन वह दिव्यता हम ले तो लेते हैं। अगर कोई सामान्य आदमी, रोज़ मंदिर में दिया बाती जलाने वाला आदमी यौगिक नियम को नहीं जानता है तो उस दिव्यता को नहीं ले सकता। ये तो पक्की बात है। आपके लिए भगवान शिव दिव्यता बहा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ जा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, लेकिन अपने हृदय को उस स्टेज तक नहीं ला पाए आप, जिस स्टेज में वो दिव्यता आपके अंदर आ सके, आपको उन्नत कर सके। तो आपके लिए वो दिव्यता किसी काम की नहीं है। केवल आनंद मिलेगा, बस आनंद तक ही आप सीमित हैं। इसलिए योग से जुड़ें, किसी गुरु से जुड़ें। हम ये नहीं कहते कि आप ईश्वर को मानते हुए देवताओं को छोड़ दें। देवता भी उसी प्रक्रिया के अंग हैं। कोई नहीं कहता कि किसी मंदिर को छोड़ दो, किसी देवता को छोड़ दो, किसी विधि को छोड़ दो, लेकिन बिना गुरु कुछ नहीं मिल सकता। बिना गुरु ज्ञान नहीं होता कहा जाता है। ज्ञान का मतलब वो ज्ञान नहीं कि ओ आ को ये भी नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान की बात है कि हमारी चेतना किस आधार पे हमें आगे ले जाती है और किस आधार पे चेतना पूर्व जन्मों से यहाँ तक लाई है। क्या है ऐसी व्यवस्था, किस व्यवस्था के तहत हम यहाँ भटक रहे हैं। यह आध्यात्मिक गुण है, इस बिना गुरु के नहीं सीखी जा सकती। नमस्कार।